नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत का सबसे बड़ा त्योहार शुरू होने वाला है। जी हाँ, आईपीएल शुरू होने से पहले मैं आपको सभी टीमों के संभावित प्लेइंग 11 इम्पैक्ट प्लेयर जोड़कर बताने वाला हूँ और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम का कौन कप्तान रहने वाला है। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि हम 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच है। जी हाँ, इस साल 10 टीमों के बीच 13 स्थानों पर 65 दिनों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 70 तो सिर्फ लीग राउंड होंगे और 4 प्लेऑफ के मुकाबले वो अलग से होंगे। फाइनल समेत प्लेऑफ के सभी मुकाबले 20 से 25 मई तक हैदराबाद और कोलकाता में खेले जाएंगे। हैदराबाद में 20 मई 2025 और 21 मई 2025 को क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर की मेजबानी करेगा, लेकिन इसके बाद कोलकाता में 23 मई 2025 को क्वालिफायर 2 और 25 मई को फाइनल की मेजबानी कोलकाता ही करेगा। आईपीएल 2025 में कुल 12 डबल हेडर्स हैं, मतलब डबल हेडर्स वाले दिन पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चलिए आपको बता दें, इस बार आईपीएल की 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में है चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। वहीं ग्रुप बी में है मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार पर्पल कैप कौन जीतने वाला है या ऑरेंज कैप किसके हिस्से में आएगी? और इस बार ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अपना इतिहास बदलेगी तो नहीं, या फिर 18वां सीजन है तो कहीं कोहली 18 नंबर जर्सी इस बार ट्रॉफी ना उड़ा ले? जो भी हो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है। चलिए बताते हैं शेड्यूल के बारे में। इन दोनों ग्रुप में जो ग्रुप की टीमें हैं वो अपनी ग्रुप की टीम से 2-2 मैच खेलेंगी और दूसरे ग्रुप की टीम्स हैं उन दूसरे ग्रुप की टीम से 1-1 मैच खेलेंगी। अब हम बात करते हैं इन 10 टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस। वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल मेरा फेवरेट है, क्या बेहतरीन बल्लेबाज है। आगे चलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह यही लेने वाले हैं, तो इसलिए मैं पहले बात करना चाहता हूँ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की और उनके स्क्वाड की। गुजरात टाइटंस में कुल 25 खिलाड़ी हैं, जिनमें 7 खिलाड़ी विदेशी हैं। गुजरात ने 12 मार्की खिलाड़ियों में से 3 जॉश बटलर, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा को लेकर शानदार काम किया है। प्रसिद्ध कृष्णा को खरीदकर टीम ने अपनी बॉलिंग लाइनअप को मजबूत किया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये खिलाड़ी फिट रहें, क्योंकि इन खिलाड़ियों के बैकअप टीम्स के पास नहीं है। बटलर, रबाडा और प्रसिद्ध हाल फिलहाल में चोट से ग्रसित हैं। ना तो बटलर और ना ही रबाडा चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कुछ खास कर सके हैं। फिलहाल बटलर पिछले सीजन भी फॉर्म में नहीं दिखे थे। टीम का भारतीय तेज गेंदबाजी बैकअप भी कमजोर है। उनके मध्य क्रम में स्टार खिलाड़ी नहीं है। मध्य क्रम में गुजरात को सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर से काफी उम्मीदें होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इनके संभावित प्लेइंग 11 की विद इम्पैक्ट प्लेयर समेत। तो जिसमें ओपनिंग करने आएंगे जॉश बटलर और शुभमन गिल। 3 नंबर पे साई सुदर्शन, 4 पे वॉशिंगटन सुंदर, 5 पे शेरफैन रदरफोर्ड या फिर ग्लेन फिलिप्स भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद राहुल तेवतिया, फिर शाहरुख खान, राशिद खान, अरशद खान या साई किशोर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। महिपाल, लोमरोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन 3 बॉलर्स को तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों ही अच्छे बॉलर्स हैं। तो कैसे लगी आपको गुजरात टाइटंस की ये प्लेइंग 11? अब हम बात करेंगे दूसरी टीम की। दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, वैसे राजस्थान रॉयल ने अपने खिलाड़ियों की संख्या कुछ बढ़ा दी है। पहले इनकी संख्या 20 थी, अब 25 हो गई है। और आपको पता ही है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं संजू सैमसन। 5 बल्लेबाजों और केवल 1 गेंदबाज को बनाए रखने के बाद राजस्थान रॉयल ने नीलामी में गेंदबाजी के लिए खरीदारी की और जोफ्रा आर्चर, वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा के रूप में क्वालिटी खिलाड़ियों पर बोली लगाई। हालांकि आर्चर और हसरंगा चोट लगने के बाद भी ऑक्शन में उतरे और वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरी तरह फॉर्म में भी नहीं दिखे।
उनके 2 विदेशी बैकअप खिलाड़ी भी बेहद कम अनुभवी हैं। क्वाइना मफाका को अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन फजल हक फारूकी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आईपीएल 2025 में राजस्थान बेंच स्ट्रेंथ की अच्छी परीक्षा साबित हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इनकी संभावित प्लेइंग 12 की। जी हाँ, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर भी शामिल है। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। 3 नंबर पर नीतीश राणा, 4 पर रियान पराग, 5 पर ध्रुव जुरेल, फिर सिमरॉन हेटमायर, उसके बाद वनिंदु हसरंगा, शुभम दुबे या फिर आकाश मदवाल। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। बॉलर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, महीश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे। टीम काफी बैलेंस लग रही है। तो अब चलते हैं हमारी तीसरी टीम की तरफ। हमारी तीसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ दोस्तों, वैसे दिल्ली कैपिटल्स भी पिछले साल 23 खिलाड़ियों के साथ उतरी थी, लेकिन इस बार उसने भी अपने खिलाड़ियों को 25 किया है, जिसके कप्तान हैं अक्षर पटेल बापू। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ने सभी को चौंकाते हुए अपने सबसे महंगे खिलाड़ी अक्षर पटेल को कप्तानी सौंपी है। इसके लिए उनके और फ्रेंचाइजी की नई शाइनिंग केएल राहुल के बीच टक्कर थी। दिलचस्प बात यह है कि राहुल को उप कप्तान तक नहीं बनाया गया है और फॉफ डु प्लेसिस उप कप्तानी करते दिखेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि राहुल प्लेइंग 11 के नियमित हिस्सा ना हो या फिर फ्रेंचाइजी को उन पर भरोसा नहीं है। ओपनिंग में जैक फ्रेजर्स मैकगर्क के साथ फॉफ डु प्लेसी उतर सकते हैं। राहुल किस स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे ये अभी तक कुछ तय नहीं है। उनकी तेज गेंदबाजी पिछले सीजन में चिंता का विषय थी, लेकिन इस साल ये कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 की, संभावित प्लेइंग 12 की, जिसमें ओपनिंग करेंगे जैक फ्रेजर, मैकगर्क, फॉफ डु प्लेसिस। 3 नंबर पर मुझे लगता है कि केएल राहुल को आना चाहिए। 4 पर अभिषेक पोरेल, 5 पर ट्रिस्टन स्टब, फिर अक्षर पटेल, उसके बाद आशुतोष शर्मा को आना चाहिए, फिर शमीर रिजवी, कुलदीप यादव। और बॉलिंग में इस बार दिल्ली की बॉलिंग कुछ मजबूत हुई है, क्योंकि मिचेल स्टॉक को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है। तो मिचेल स्टॉक, टी नटराजन और मुकेश कुमार, एक अच्छी गेंदबाजी दिख रही है दिल्ली में। मुझे तो टीम काफी बैलेंस लग रही है। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है वो कमेंट में हमें लिखें कि आपको दिल्ली की टीम कैसी लगी। अब बात करते हैं चौथी टीम की। चौथी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। आप सोच रहे होंगे लखनऊ सुपर जायंट? जी हाँ, सबसे महंगे खिलाड़ी हमारे ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही खरीदा था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को कप्तान भी बना दिया है। पिछले साल उनके खिलाड़ियों की संख्या थी 24, लेकिन इस साल खिलाड़ियों की संख्या है 25, जिसमें 6 विदेशी खिलाड़ी हैं। लखनऊ ने ऋषभ पंत को आईपीएल की नीलामी में 27 करोड़ का खरीदा था। वैसे इनसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी अब तक इतिहास में कोई नहीं है और उन्हें अपना कप्तान भी बना दिया। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने आक्रामक क्रिकेट शैली की बात की थी और उनके बल्लेबाजी क्रम में अगले सीजन ये शैली दिख सकती है। हालांकि टीम में पंत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाला कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं है। उनके पास अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों की कमी है। अब्दुल शमद अब तक अपनी क्षमता नहीं दिखा सके। वहीं आयुष बदोनी पिछले सीजन फ्लॉप रहे थे। विदेशी बल्लेबाजों में टीम के पास डेविड मिलर, एडन मार्करम, पूरन, मार्श हैं, लेकिन इनमें से कोई 4 विदेशी ही खेल सकेंगे। हालांकि टीम की गेंदबाजी बेहद मजबूत दिख रही है और उनके पास भारतीय विकल्पों का खजाना है। तो चलिए बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट की संभावित प्लेइंग 12 पर, जिसमें ओपनिंग मुझे लगता है कर सकते हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम। 3 नंबर पर ऋषभ पंत आ सकते हैं बतौर कप्तान, विकेट कीपर। उसके बाद 4 नंबर पर निकोलस पूरन, 5 पर आयुष बदोनी, फिर डेविड मिलर, उसके बाद शहबाज अहमद, अब्दुल शमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मोहसिन खान और मयंक यादव। तो कैसी लगी आपको लखनऊ की टीम? बैलेंस्ड है, अच्छी है, लेकिन अब तो ये पता चलेगा जब आईपीएल शुरू होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली टीम की। अगली टीम है पंजाब किंग्स। जी हाँ, वैसे इनकी खिलाड़ियों की संख्या 25 की 25 ही है। 25 पिछले साल भी थी, 25 इस साल भी है। 8 विदेशी खिलाड़ी इन्होंने शामिल किए हैं। कप्तान बनाया गया है श्रेयस अय्यर को। जी हाँ, क्योंकि दूसरे सबसे महंगे प्लेयर श्रेयस अय्यर ही रहे। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लखनऊ ने खरीदा था और 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर को पंजाब ने, हमारी प्रीति जिंटा ने खरीद लिया। जी हाँ,
पंजाब ने श्रेयस अय्यर को खरीदने के लिए 26.75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो उनके नए कप्तान बन गए। उनके नए कोच रिकी पॉन्टिंग का प्रभाव उनके 8 में से 5 विदेशी खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलियाई होने से स्पष्ट था। इस साल टीम पूरी तरह से नई दिखेगी। पुराने खिलाड़ियों में से केवल अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह और हरप्रीत बरार ही खेलते दिख सकते हैं। युजवेंद्र चहल के आने से टीम की स्पिन गेंदबाजी मजबूत हुई है। टीम संतुलित दिख रही है और अपने पहले खिताब के लिए जोर भी लगा सकती है। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 12 की, जिसमें ओपनिंग करते दिखेंगे जॉस इंग्लिश और प्रभसिमरन। तीसरे नंबर पर मार्कस स्टोइनिस, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, फिर ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद नेहल वडेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसन, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर या कुलदीप सेन या फिर विजय कुमार वैशाख। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह इंपैक्ट डाल सकते हैं। युजवेंद्र चहल भी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है पंजाब किंग्स की टीम काफी मजबूत लग रही है और रिकी पॉन्टिंग कप्तान है तो कुछ नया ही देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टीम की। नेक्स्ट टीम है पिछले साल आईपीएल जीती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स खिलाड़ियों की संख्या 21 से 25 हो गई है, जिसमें 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा चेंज तो यह आया कि पिछली बार जब कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी तो कप्तान थे श्रेयस अय्यर, लेकिन इस बार क्योंकि श्रेयस अय्यर को पंजाब ने खरीद लिया तो अब इनके नए कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम कैसी होगी चलिए बताते हैं आपको। कोलकाता ने आईपीएल 2024 में अपनी खिताब जीतने वाली टीम के 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया था और अपने कप्तान को ही रिटेन नहीं किया। उन्होंने कई अन्य पुराने खिलाड़ियों को भी वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन वेंकटेश अय्यर उनके लिए काफी पैसा खर्च करा गए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर इतने महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया। कोलकाता के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कप्तान का मजबूत दावेदार हो और ऐसे में उन्हें अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाना ही पड़ा और वेंकटेश अय्यर को, जो कि तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, उनको कप्तान बनाना पड़ा। उन्होंने सॉल्ट और स्टार्क की जगह क्वांटन डिकॉक और एंड्रिक नॉर्जे को, स्पेशर जॉनसन को टीम में शामिल किया, जो शायद उनके जितनी क्षमता नहीं रखते। मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे के लिए उनकी बोली थोड़ी चौंकाने वाली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सीजन केकेआर ने विस्फोटक क्रिकेट खेली थी, लेकिन बल्लेबाजी में 2 पुराने बल्लेबाज सटीक नहीं दिख रहे। फिर भी इस टीम के पास काफी फायर पावर है। रिंकू सिंह, रोमन पवेल, रसेल, रमनदीप सिंह बड़ी हिट लगाने की क्षमता रखते हैं। तो भाई टीम तो तगड़ी है। चलिए अब कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 12 पे नजर डाल लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग करेंगे सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक। वैसे इसकी जगह पर रहमतुल्लाह गुरबाज भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तीनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अब या तो क्विंटन डिकॉक करेंगे साथ में सुनील नारायण के साथ, या तो रहमतुल्लाह गुरबाज करेंगे। तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे कर सकते हैं, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, फिर रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, एंड्रिक नॉर्जे और स्पेंसर जॉनसन में से कोई एक हो सकता है। अंकुश रघुवंशी और मनीष पांडे में से भी कोई एक हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स क्या होने वाला है? कोलकाता नाइट राइडर्स का जो भी आपको लगता है कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं अगली टीम की। ओह माय गॉड, अगली टीम तो बड़ी खतरनाक है, सनराइजर्स हैदराबाद। ओ जी हाँ, ये वही टीम है जिसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे ओपनर्स हैं, जिनको देखकर सभी टीमों के पसीने निकल आते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों की संख्या 20 थी या 25 हो गई है, जिसमें 7 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। कप्तान पहले वाले ही हैं, मतलब पैट कमिंग की कप्तानी करेंगे। हैदराबाद के पास एक विस्फोटक शीर्ष 5 बल्लेबाजी क्रम है, ये बात तो सही है भाई। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी आक्रमण भी मजबूत दिख रहा है। इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या आईपीएल में या फिर घरेलू क्रिकेट में विकेट लेते रहे हैं। हालांकि लोअर ऑर्डर या फिर कहें ऑलराउंडर में थोड़ी कमजोरी दिख रही है। उनके बैकअप विदेशी खिलाड़ी कमिंडू मेंडिस, वियान मुल्डर और ईशान मलिंगा ने पहले कभी आईपीएल नहीं खेला। हालांकि पिछले सीजन टीम 250 प्लस स्कोर तक बना रही थी। इतने स्कोर के बाद गेंदबाजी औसत भी रहे तो चलता है, क्योंकि सामने वाली टीम मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाती। शमी, कमिंस और हर्षल पटेल की तिगड़ी
कमाल दिखा सकती है। जी हाँ, इस बार शमी भी हैदराबाद में शामिल हो चुके हैं। वही टीम के पास विशेषज्ञ स्पिनर्स के अलावा कई पावर टाइमर्स भी हैं। ईशान किशन के आने से बल्लेबाजी और मजबूत हुई है और ये टीम इस सीजन 400 का आंकड़ा भी छू ले तो हैरानी नहीं होगी। Oh my God। तो चलिए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के संभावित 12 की। सबसे पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ओपनिंग तो पक्की है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन आ सकते हैं। चौथे नंबर पर नीतीश रेड्डी। उसके बाद खतरनाक खिलाड़ी हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, राहुल चाहर, मोहम्मद शमी और एडम जैम्पा। ये टीम तो काफी अच्छी लग रही है और मुझे ऐसा लगता है ये टीम ऐसी है जो ट्रॉफी की प्रबल दावेदार लगती है, प्रबल दावेदार। चलिए अब अगली टीम की बात करते हैं। अगली टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जी हाँ, हमारे विराट कोहली जी की जर्सी नंबर 18 की टीम। तो बात करते हैं विराट कोहली की टीम की, आरसीबी की, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 22 थी, फिलहाल 25 हो गई है और इसमें 8 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल किया। वैसे इस बार इनके कप्तान चेंज हो चुके हैं। इस बार इनके कप्तान है रजत पाटीदार। आरसीबी ने ओपनिंग के लिए विराट कोहली के साथी के तौर पर विस्फोटक फिल सॉल्ट को खरीदा। खरीदारी तो अच्छी की थी भाई। साथ ही जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, 2 अनुभवी तेज गेंदबाजों को भी हासिल किया। काफी पैसा खर्च किया भाई। इससे उनकी लंबे समय तक चलती आ रही गेंदबाजी की समस्या को हल मिल सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और उनके पास शीर्ष और मध्य क्रम में बल्लेबाजी मजबूत है। लंबे समय में पहली बार उनका लाइनअप सिर्फ कुछ स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं दिख रहा है। हालांकि रजत पाटीदार का कप्तान बनना सबसे कमजोर कड़ी है, लेकिन रजत को विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की कप्तानी करने का अनुभव तो हो ही चुका है। लेकिन आईपीएल में वो पहली बार कमान संभालेंगे। कुछ समय पहले तक उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं पक्की थी। हालांकि अब कप्तानी करेंगे तो जगह तो हमेशा पक्की ही रहेगी और उन्होंने अपनी कप्तानी में मध्य प्रदेश को फाइनल तक भी ले गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 12 पर, जिसमें ओपनिंग करने आएंगे विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट। तीसरे नंबर पर लियाम लिविंगस्टन, जी हाँ गजब के प्लेयर हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर रजत पाटीदार, फिर कृणाल पांड्या जो पिछली बार लखनऊ में थे शायद, हाँ। उसके बाद जितेश शर्मा, फिर टिम डेविड या जैकब बैथल में से कोई एक हो सकता है। मुझे टिम डेविड, रसिक सलाम, फिर भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और श्रेयस शर्मा या स्वप्निल सिंह में से कोई एक हो सकता है। अब वो कौन होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो चलिए ये हो गई बेंगलुरु की टीम। वैसे बेंगलुरु की टीम इस बार मुझे काफी अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है कि ये टीम इस बार फाइनल खेल सकती है। तो अब बेंगलुरु के बाद हम बात करेंगे अब जी हाँ नवी टीम की, मतलब 9th टीम की। 9th टीम है चेन्नई सुपर किंग, धोनी भैया वाली टीम। जी हाँ, हमारे धोनी भैया की टीम। कप्तान कोई भी रहे लेकिन टीम जानी जाती है धोनी के नाम से, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 25 की 25 ही है। 7 विदेशी खिलाड़ी हैं। कप्तान वही पुराने वाले ऋतुराज गायकवाड़ हैं। चेन्नई ने आर अश्विन को 10 सीजन बाद वापस खरीद लिया, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। वैसे अश्विन ने आखिरी बार 2015 में चेन्नई के लिए खेला था और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर स्पिन की कमान भी संभालते थे। उन्होंने नूर अहमद को जोड़कर अपनी स्पिन आक्रमण को मजबूत कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने ऑलराउंडर और तेज गेंदबाजी के लिए अच्छी खरीदारी की। उन्होंने राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, कमलेश, नागरकोटी, दीपक हुड्डा और श्रेयस गोपाल जैसे खिलाड़ियों को भी खरीदा, जिनके आईपीएल करियर को थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के संभावित प्लेइंग 12 की, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। या तो रचिन रविंद्र भी हो सकते हैं यार, क्योंकि रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे दोनों ही ओपनर्स हैं। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो डेवन कॉनवे ऋतुराज के साथ करेंगे या तो रचिन रविंद्र गायकवाड़ के साथ करेंगे। तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी, चौथे पर शिवम दुबे, फिर सैम करन, विजय शंकर, उसके बाद रविंद्र जडेजा, फिर हमारे MS धोनी जी, फिर आर अश्विन, नूर अहमद और नॉर्थन एलिस में से कोई एक हो सकता है क्योंकि दोनों ही स्पिनर्स हैं। खलील अहमद और गुरनीत सिंह में से कोई एक हो सकता है। फिर मतीशा पथिराना, ये तो होंगे 100%। बहुत अच्छी, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। अच्छी बॉलिंग करता है। सबसे अच्छी बात, इसकी बॉलिंग देखकर मुझे मलिंगा की याद आ जाती है, उसका ही एक्शन सेम उतारता है। तो कैसी लगी आपको चेन्नई की टीम? मुझे तो काफी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी टीम की। वैसे ये फर्स्ट नंबर की टीम है क्योंकि सबसे मजबूत टीम यही है आईपीएल में। अपने रोहित भैया वाली टीम, अपने हार्दिक पांड्या वाली टीम, अपने
सूर्य कुमार यादव वाली टीम, जी हाँ, बूम बूम बुमराह वाली टीम, जी हाँ, मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं हम, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या थी 23, अब हो गई 25। 8 विदेशी खिलाड़ी, कप्तान वही पुराने हार्दिक पांड्या, जी हाँ, वो टॉप ऑलराउंडर। मुंबई इंडियंस का भारतीय खिलाड़ियों का दल मजबूत है। उन्होंने कई विदेशी खिलाड़ी चुने हैं और जो काफी मजबूत हैं और कुछ थोड़े से हल्के भी हैं। ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंटनर के अलावा 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस समय चोट से ग्रसित हैं या फिर वे आईपीएल में नियमित तौर पर खेलने नहीं आ रहे हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स और तेज गेंदबाज रीस टॉपली लीग में काफी अनुभवहीन हैं, जबकि न्यूजीलैंड के बेवन जॉन जैकब्स और दक्षिण अफ्रीका के रियान रिकल्टन पहली बार आईपीएल खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजॉर्ड विलियमसन और अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर वैसे चोटिल होने के बाद शायद हो सकता है टीम से बाहर हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चोटिल हैं और टीम से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये 2 झटके तो मुंबई इंडियंस को लगेंगे। इनकी जगह मुजीबुर रहमान और कॉर्बिन बॉश को शामिल किया गया है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 की। कोई भी खिलाड़ी चला जाए आ जाए, मुंबई इंडियंस तो मजबूत है यार। चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 12 की, जिसमें ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन, तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर या फिर रॉबिन मिन्स में से कोई एक हो सकता है। दीपक चाहर तो होंगे ही होंगे। मुजीबुर रहमान या मिचेल सैंटनर में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अच्छे स्पिनर्स हैं। कर्ट शर्मा, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, क्या गजब की टीम है यार, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। इट इज माय फेवरेट टीम। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आईपीएल सारी टीमें परफेक्ट हैं, पर मुंबई की बात ही कुछ और है। तो कैसा लगा आपको इन सारी टीमों के संभावित प्लेइंग 11 जानकर? अपने विचार हमें जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।